नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बाबा रामदेव, लाला रामदेव या ठग रामदेव, क्या कहें उनको। कुछ लोग उनको सलवारधारी बाबा भी कहते हैं, लेकिन खैर बाबा रामदेव की संस्थान पतंजलि के अंदर बड़ी संख्या में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं बाबा रामदेव की संस्थान पतंजलि के अंदर। लेकिन सोचिए कि ये वही बाबा रामदेव है जो देश के स्वास्थ्य मंत्री को अपने मंच पर ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि इनके संस्थान पतंजलि ने कोरोना की एक ऐसी दवा बना ली है जिससे 100% मरीज ठीक हो रहे हैं। ये इनका दावा था। लेकिन देखिए किस तरह से इनके दावे की हवा निकल गई और इनके ही संस्थान में 40 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इतनी बड़ी खबर, लेकिन किसी मीडिया चैनल पर आपको एक खबर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बाबा रामदेव के सारे दिन विज्ञापन उनको चलाने हैं। अब जिस मालिक के विज्ञापन चलेंगे, उस मालिक की दवाई के ऊपर अगर कोई सवाल उठ जाए तो फिर ऐसे में ये चैनल गोदी मीडिया आपको लगता है कि इस खबर को दिखाएगा, लेकिन हम इस खबर को जरूर दिखाएंगे। आप ये खबर देखिए और इस खबर को आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट पर भी जा करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट के लिए आप लिखिए onlinenewsindia.co.in। इस पर जाकर के आप इस खबर को पूरे पढ़ भी सकते हैं। इसमें लिखा है कि पतंजलि में हुए कोरोना विस्फोट, 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। रामदेव की पतंजलि दवाई का क्या हुआ? तो रामदेव की जो पतंजलि की दवाई थी कोरोनिल, उसका क्या हुआ? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किस तरह से देश को मूर्ख बनाने का काम किया था, दावा ठोका था, अलग अलग चैनल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, वो भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन पहले ये ताजा खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद में वो रेफरेंस भी। रामदेव के जो समर्थक हैं वो आखिरी में इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि किस तरह से रामदेव क्या क्या दावे कर रहे थे, वो भी आपको बताएंगे। बाबा रामदेव जो दावा करते थे कि उनकी कंपनी पतंजलि में बनी हुई कोरोनिल दवाई खाने से कोरोना ठीक हो जाता है। जिस कोरोनिल दवाई की लॉन्चिंग पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे, लेकिन उन्हीं की कंपनी पतंजलि में 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बड़ी खबर है ये। दरअसल उत्तराखंड में हाल ही में महाकुंभ में शाही स्नान में बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे थे। लोगों के इस जमावड़े के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा भड़का था, लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत की सरकार ने हरिद्वार में जमा होने वाली इस भीड़ को क्लीन चिट दे दी थी। तीरथ सिंह रावत का वो बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें वो कह रहे थे कि जमातियों में कोरोना इसलिए फैला क्योंकि वो बंद कमरे के अंदर थे, और हरिद्वार में आए हुए लोगों में कोरोना इसलिए नहीं फैलेगा क्योंकि वो तो खुले मैदान में है, गंगा मैया की गोद में है, इसलिए कोरोना फैलने का कोई खतरा नहीं है। ये तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री के शब्द थे। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। लेकिन अब बड़ी संख्या में हरिद्वार महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर अब सामने आ रही है, जिसमें योग गुरु और बिजनेसमैन बाबा रामदेव कि पतंजलि योगपीठ में अब इनके जो 3 अलग अलग संस्थान के जो हिस्से हैं, उसमें आप देखिए पतंजलि योगपीठ में, योग ग्राम में और आचार्य कुलम, तीनों जगह पर 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह बड़ी खबर है। खबरों की माने तो पतंजलि योगपीठ में कोरोना के 10 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, आचार्य कुलम में 9 और योग ग्राम में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये 40 के करीब आंकड़ा पहुंचता है। और ये आंकड़ा हो सकता है कि अब और भी हो गया हो सकता है कि ये आंकड़े आने के बाद में वहां पर टेस्टिंग रोक दी गई हो सकता है कि टेस्टिंग करने के बाद में जो नए आंकड़े निकल करके सामने आए हैं उनको छुपा दिया गया हो। जो भी मरीज आए होंगे उनको कह दिया गया हो कि आप ये नहीं बताएंगे किसी को कि मैं पतंजलि में काम करता हूं और मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। हो सकता है इस तरह की खबरें भी हो, क्योंकि मैनेजमेंट का काम पिछले 6-7 साल में बहुत अच्छी तरह से हुआ है, और उसमें रामदेव भी बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से बाबा रामदेव, जो कभी कांग्रेस के ज़माने में अगर अनशन कर रहे थे तो वहाँ से सलवार पहन करके भागे थे, लेकिन अब वही बाबा रामदेव हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, चौपर से घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों रुपए की कंपनी चलाते हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती है। किसके नाम पर है, कितने किसके शेयर हैं, वो सब कुछ मैनेजमेंट के जरिए इधर उधर हो रहा है। बाबा रामदेव कल को आकर के कह सकते हैं तो 1 रुपए का कोई बता दो, हमारे नाम पर कोई 1 रुपए है। हो सकता है हम पर ये दावा कर दे वो लोग, लेकिन छोड़िए आप, वो मैनेजमेंट है, लोग समझते हैं।
इतनी बड़ी संख्या में बाबा रामदेव के संस्थान से कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोग मिलने से हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी जम करके खिंचाई कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बाबा रामदेव की कोरोनिल दवाई उनकी अपने ही संस्थान के लोगों ने नहीं लिया। ये सवाल तो पूछा जाना वाजिब है। क्या उन्हीं के संस्थान के लोगों ने उन्हीं की दवाई को नहीं लिया? क्योंकि वो तो दावा 100% का कर रहे थे। बताएंगे आपको। पतंजलि में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने से बाबा रामदेव की दवाई पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार जब उन्हीं के संस्थान में इतने लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं तो उनकी दवाई लोगों को कैसे राहत पहुंचाएगी, या सिर्फ पैसे कमाने के लिए बाबा रामदेव ने इस दवाई को निकाला था? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उन्हीं के संस्थान के लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, और ऐसे में बाबा रामदेव क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो इस दवाई को लेकर के आए थे? बड़ा सवाल ये है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि किस तरह से बाबा रामदेव ने क्या क्या दावे किए थे और उन दावों की आज पोल कैसे कैसे खुल रही है। सबसे पहले आप ये आज तक की खबर देखिए। आज तक की ये खबर है 23 जून 2020 की, और इसमें लिखा है पतंजलि का दावा, बना ली है कोरोना की दवा, हफ्ते भर में 100% मरीज हुए ठीक। आज तक की खबर है, बना ली है कोरोना की दवा, हफ्ते भर में 100% मरीज हुए ठीक। 100% कहां से ठीक हुए? आपके तो संस्थान में 40 लोग पॉजिटिव निकले हैं, और कितने लोग हैं वो मालूम नहीं है। ये आज तक की खबर है। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि 100 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, 3 दिन के अंदर 69% लोग रिकवरी हो गए हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। 7 दिन के अंदर 100% लोग रिकवर हो गए। ये कह रहे थे 100 के 100% लोग रिकवर कर चुके हैं। उसके बाद में ये आज तक चैनल की एक और खबर देखिए 19 फरवरी 2021 की। इसमें क्या लिखा है? पतंजलि ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा, बाबा रामदेव बोले अब हम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और बड़ी बात यह है कि इस दवा की लॉन्चिंग पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वो पहुंचे थे, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो पहुंचे थे। लेकिन किस तरह से इनके दावों की पोल खुल रही है। और तब भी ये पोल खुली थी, तब क्या कहा गया था कि रामदेव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जनसत्ता की खबर आप देखिए। ट्विटर पर उठी रामदेव की गिरफ्तारी की मांग, WHO के नाम पर फ्रॉड करने का आरोप। किस तरह से WHO के नाम का दुरुपयोग किया गया। वहां पर कहा गया था कि हमें WHO से सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद में फिर शब्दों को बदला गया, सर्टिफिकेट को बदला गया। ये घुमाई गई टोपियां, लेकिन सबके सामने अब सच खुल करके बाहर आ गया है। लोग जो उनकी दवा लेकर के ये सोच रहे होंगे कि हम कोरोना से ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या उसकी हकीकत है, ये लोगों के सामने है। हिंदुस्तान लाइव ने भी ये खबर उस वक्त में की थी। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। तो किस तरह से बड़े बड़े मोदी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वो इनकी लॉन्चिंग के लिए पहुंचते हैं। क्या आज उन लोगों के ऊपर कोई केस दर्ज होना चाहिए? क्या आज मोदी सरकार के इन मंत्रियों से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस दवाई की लॉन्चिंग पर आप गए थे, जो दवा ये दावा करती थी कि हम 100% मरीजों को ठीक करते हैं, तो फिर कैसे उन्हीं के संस्थान में ये 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये आप देखिए पंजाब केसरी खबर है, और इसमें क्या लिखा है? पतंजलि ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा, बाबा रामदेव बोले रामबाण है, कोरोनिल अब कोई शंका नहीं। पूरी तरह से ठप्पा लगा करके तब बेचते हैं कि ये रामबाण है, कोई शंका मत करिए, पूरी तरह से 100% ठीक होने वाली है। लेकिन इसको लेकर के IMA ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, एक तरह से हमारे देश को नीचा दिखाने का काम किया था, और ये इन्हीं के जिस तरह की हरकत थी उसकी वजह से हुआ था। IMA ने क्या कहा था? कोरोनिल पर पतंजलि के दावे का क्या है सच? IMA ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मांगा जवाब। IMA ने इनसे जवाब मांगा था कि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो किस हैसियत से आप इस दवा को ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से दवा ठीक कर देगी। लेकिन हकीकत क्या है? ये हकीकत अब पूरी तरह से खुल करके लोगों के सामने आ गई है। बाबा रामदेव की तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो ठीक होंगे, लेकिन कैसी उनकी सेहत है ये अभी कोई समाचार, अभी कोई खबर, अभी कोई ट्वीट हमें देखने को नहीं मिला। क्या वो सही है या नहीं है? लेकिन उनको, और जिस तरह से उनके संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी एक जवाब आना चाहिए था। बहरहाल इस तरह की कोई खबर, इस तरह का समाचार अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि उनकी दवा कोरोनिल 100% लोगों को तो ठीक नहीं करती है। कितने फीसदी लोगों को ठीक करती है ये तो खुद रामदेव बता सकते हैं। लेकिन लोगों को अब जरूर एहतियात खुद से बरतने चाहिए
सरकार जो कहे उस चीज को मानना चाहिए, डॉक्टर जो कहे उस चीज को मानना चाहिए, बजाय इसके कि बाबा रामदेव जैसा कोई व्यापारी आए और अपनी दवा बेचने के लिए देश के बड़े बड़े मंत्रियों को अपने मंच पर ले आए और उसके बाद में दावा करे कि 100% मरीज ठीक हो रहे हैं। तो उनको ये खबर जरूर देख लेनी चाहिए। बाबा रामदेव के जो समर्थक उनकी दवा का प्रचार कर रहे होंगे उनको ये खबर जरूर देख लेनी चाहिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो दावा कर रहे होंगे, आपसे भी रोजाना दावा करते होंगे कि बाबा रामदेव के नुस्खे अपना करके, उनकी दवाई अपना करके लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। उनको ये खबर जरूर दिखाइएगा। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।